हेलो, द आर्यंस लर्निंग सेंटर वेलकम्स यू। आज आप सभी को 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के सेशन की शुरुआत मैं एक शायर के नज्म से करना चाहूँगा। मेरी आवाज में सच्चाई देख, मेरी आवाज में सच्चाई देख, यूं वक्त की दहलीज से टकरा न गिर, यूं वक्त की दहलीज से टकरा कर न गिर। रास्ते बंद नहीं कभी सोचने वालों के लिए। और स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके बीच कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मैंने यह पाया है कि हम लोग अपनी असफलताओं का जिम्मेदार कुछ बहानों को ठहरा देते हैं। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, बहाना बनाना छोड़ दीजिए। अपनी असफलताओं को बहाने की चादर मत ओढ़ाइए। जब तक आप बहाने की चादर ओढ़ाते रहेंगे, तब तक आप निस्संदेह उस चादर के अंदर ही सोते रहेंगे। आपको जागना होगा, आपको उठना होगा, और जो बहाने आप बनाते हैं उनको आज ही से छोड़ना होगा। आप बहाना बनाते हैं, क्या बहाना बनाते हैं? आप बहाना बनाते हैं कि यदि मैं 1 महीना और ट्यूशन चला जाता तो आज यूनिवर्सिटी का टॉपर होता। आप बहाना बनाते हैं, अगर मुझे टाइम पर नोट्स मिल गए होते तो आज मैं फर्स्ट क्लास होता, टॉपर होता अपनी क्लास में। है या नहीं? आप बहाना बनाते हैं, अगर फला व्यक्ति मेरा साथ दे देता तो आज मैं कहीं और होता, बुलंदियों को छू रहा होता। हम बहाना बनाते हैं, अगर उस टाइम इतने पैसों का इंतजाम हो जाता तो आज मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता। बनाते हैं या नहीं बनाते? लेकिन दोस्तों ये बहानाबाजी सिर्फ बेबुनियाद है। इन शिकायतों से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ हमें बचाती हैं ताकि कोई हम पर आक्षेप ना लगाए। हमारे पास है जवाब उन्हें देने के लिए कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, हम पीछे रह गए, उसके पीछे ये कारण था। अरे भैया, तो उन परिस्थितियों पर विजय क्यों नहीं पाई? तो मेरा सवाल यही है, उन परिस्थितियों पर विजय क्यों नहीं पाई? क्यों हम आज भी उसी तरह के बहाने बनाते हैं? तो आज ही से प्रण कर लीजिए, सबसे पहले चीज जीवन में सफल होना है तो बहाने बनाना छोड़ दीजिए आज ही से। और शुरुआत वहां से कीजिए जो आपके पास है, जो आपके पास एट ए टाइम अवेलेबल है। शुरुआत वहां से कीजिए। कोई जरूरत नहीं है हमें कि हमारे पास बहुत कुछ है तो ही हम शुरुआत करेंगे। क्या बहुत कुछ के बिना शुरुआत नहीं की जा सकती? क्या बाइक है तो ही आप मार्केट जाएंगे, साइकिल से नहीं जाएंगे? क्या आपके पास साइकिल है तो ही मार्केट जाएंगे, आप पैदल मार्केट नहीं जाएंगे? या जा नहीं सकते? जा सकते हैं। थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा होगा। सिर्फ आपको परिश्रम करना, और ये शरीर हमें ऐसे लिए मिला है परिश्रम करने के लिए। और एक बार आदेश देकर तो देखिए, ये पीछे हटने वाला नहीं है। इससे आप जितना काम लोगे,
इसकी सामर्थ्य शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। एक बार आजमा कर देख लीजिए। ये जो मशीन है, ये उस भगवान की बनाई हुई मशीन है, और इसका तोड़ कुछ नहीं हो सकता, फेल नहीं होगी। आप और मशीनों से ज्यादा काम लेते हैं तो क्या होता है, एक समय के बाद वो खराब होना चालू हो जाती है। लेकिन इस शरीर से जितना ज्यादा काम लेंगे, ये शरीर निसंदेह उतना ही हष्ट पुष्ट होगा, बलशाली होगा। आपने खेत में काम करने वाले किसान को देखा होगा, पहाड़ों को खोदते हुए मजदूरों को देखा होगा। क्या वो खुद की इतनी केयर कर पाते हैं? उनके बच्चों को देखा होगा, जब किसान या उनके घर वाले खेतों में पानी फेर रहे होते हैं तो बच्चे मैट पर खेल रहे होते हैं, उस कीचड़ में, उस मिट्टी में, जिस कीचड़ मिट्टी से हम अपने बच्चों को बचाते हैं। उनके सावन से हाथ धुलवाते हैं। लेकिन मजदूरों के बच्चों को आपने कभी देखा है? नाली खुद रही है, नाली के किनारे ही एक झोली में या नीचे ही बच्चे सोए हुए हैं, या उस मिट्टी में वो बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन उनके बच्चे कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए हैं वो। उनकी इम्यूनिटी बहुत बड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क करना जानते हैं, और हम हार्ड वर्क से बहुत पीछे रह गए। इसलिए बार बार बीमारियां घेर लेती हैं, कई तरह के कष्ट आ जाते हैं, और उनसे हम जूझते हैं। फिर इसके बाद तो मैं जहां पर था वापस पॉइंट पर आऊं कि हमारे पास जो भी साधन अवेलेबल है एट ए टाइम, उससे शुरुआत करें, और ये परवाह ना करें कि कौन मेरा साथ दे रहा है और कौन साथ नहीं दे रहा। मेरे पास क्या साधन उपलब्ध है, क्या साधन उपलब्ध नहीं है। जो भी आपके पास है उससे स्टार्ट कीजिए, और मेरा वादा है एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इतिहास इस बात का साक्षी है, जितने भी महान पुरुष हुए वे अकेले ही घर से निकल गए थे। उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया। गौतम बुद्ध को उठाकर देख लीजिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए अकेले ही घर से निकल गए। क्या उन्होंने अपने पड़ोसी से कहा कि भैया तू मेरे साथ चल, हम सत्य की खोज करते हैं? कहा क्या? अकेले ही निकल पड़े गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी अकेले ही निकल पड़े। गुरु नानक देव जी धर्म की पताका फहराने अकेले ही निकल पड़े। क्या किसी ने साथ लिया? नहीं लिया। और आज दुनिया उनके आगे नतमस्तक है। इसकी वजह यही है कि वो अकेले आगे बढ़ गए। कोई साथ नहीं था, कोई बात नहीं। कोई साथ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हमें ठहर जाना है। हमें अपने बल पर, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर खुद पर विश्वास है तो आप अकेले ही उस काम को कर पाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एक्चुअली एक बात यह है कि मैं आपको आपका दुश्मन बताता हूं। आपके दुश्मन कौन है? जानते हैं आप लोग आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन आप खुद हैं। आपके दुश्मन आप खुद हैं। आपके हितैषी भी अगर कोई है तो आपका हितैषी भी आप खुद हैं। दुश्मन भी आप खुद है, हितैषी भी आप खुद है। जब आप बहाने बनाते हैं, जब आप किसी काम को करने से डरते हैं, जब आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल लिया है, ऐसी कंडीशन में आप अपने दुश्मन हैं। अपने आप को पहचानना होगा कि हम हमारे दुश्मन हैं या हम हमारे हितैषी हैं। यदि आप हितैषी हैं तो अपने आप को कंफर्ट जोन से आज बाहर फेंक दीजिए।
कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप आगे बढ़ने की आपकी जो इच्छा है, चाह है, वो दबी के दबी रह जाएंगी, क्योंकि आपने तो अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल रखा है। एक बार कंफर्ट जोन से बाहर फेंक कर तो देखिए अपने को, जिंदगी बन जाएगी। वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दीजिए। जब वो रास्ते बंद हो जाएंगे पीछे वाले, जहां पर आप कंफर्ट जोन में जा सकते थे, तो क्या होगा? आपको कठिन परिश्रम करके खुद को साबित करना ही होगा। तो ये चीजें हैं जो क्या है, आपकी दुश्मन। आज ही से इनको बदल दीजिए। जो कुछ भी है आप हैं, आप ही बदल सकते हैं खुद को। कोई और आपको ना तो नुकसान पहुंचा सकता है जीवन में। किसी के अंदर इतना साहस नहीं, किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि आपका बाल भी बांका कर सके, आपको नुकसान पहुंचा सके। सिर्फ आप हैं जो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और दुनिया में कोई इंसान भी नहीं जो आपको बना दे। अगर है कोई इंसान तो बताइए आप लोग, स्वागत है, जो आपको बना दे। आपकी सोच पर निर्भर है। जब तक आप नहीं सोचेंगे उस बारे में, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सोचना पड़ेगा। ना कोई हमें बिगाड़ सकता है, ना कोई हमें बना सकता है। तो आज मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना है, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है, जो भी साधन है, उनसे शुरुआत कीजिए। बस आपको शांत नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। आज हम स्कूल्स टीचर दिसंबर से फ्री हैं। सारे स्कूल्स बंद हैं, ऑल कोचिंग्स आर क्लोज्ड। सारी कोचिंग क्लोज्ड है। क्या मैं चुपचाप बैठ जाऊं, अपने घर में चुपचाप बैठ जाऊं? पॉसिबल है क्या ये? नहीं। मैंने रास्ता खोज लिया। मैं इसी तरह आपके बीच में आता हूं, कभी 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं, कभी वैदिक मैथ्स के ऊपर अपना जो भी नॉलेज है उसको शेयर करता हूं, या इस तरह अपने विचारों से आपको परिचित करवाता हूं। घर में बैठ तो नहीं सकता, बाहर भी घूम नहीं सकता। कोविड की वजह से जेब खाली हो गई है, डबल फायदा है। पैसा बच रहा है, घर में हूं, पेट्रोल नहीं जल रहा फालतू, और कुछ अच्छा कर रहा हूं। अपने पास जो ज्ञान है उसको बांट रहा हूं। पैसा क्या है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में विश्वास करो, फल देना तो उसके हाथ में है। आज नहीं, आज अगर संकट की घड़ी है तो कल सवेरा होगा, कल नया प्रभात होगा। आज नए प्रभात में आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको अच्छा फल मिलेगा। आपके बुरे कर्म हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा, लेकिन कर्म का फल जो है वो मिलता है। इसलिए मैं आपके सामने आता हूं स्टेज पर, फ्री नहीं बैठ सकता, इसलिए कर्म करता हूं। और आज के सेशन का उद्देश्य हमारा क्या है कि जो कुछ भी है उससे आप स्टार्ट करें। ठीक है, मेरे पास जैसे एक पानी का ग्लास है, सॉरी फिलहाल अवेलेबल नहीं है यहां पर, पानी का ग्लास है। मैं क्या देख रहा हूं, आधा भरा हुआ है। ठीक है, वो पानी का ग्लास क्या है, आधा भरा हुआ है, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन मेरा एक मित्र को वो आधा खाली दिख रहा है। बस यही अंतर है हमारी थिंकिंग में। हम क्यों ना उसे आधा भरा हुआ देखें,
मैंने आधा भरा हुआ देखा उसे और मैंने उसे यूज कर लिया, मेरी प्यास तो बुझी ना। एट ए टाइम मेरा जो गला सूख रहा था वो गला सूख रहा था, गीला हो गया, मेरी प्यास बुझ गई और मेरे दोस्त ने आधा भरा होने की वजह से उसे छोड़ दिया। चलो दूसरा गिलास आएगा, दूसरा गिलास आएगा, उससे पानी ले लूंगा। अब वो कब आएगा, ये हो गई बात फ्यूचर की, भविष्य की बात हो गई, वो आए ना आए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एट अ प्रेजेंट जो अवेलेबल था उसे तो यूज करना था ना। तो मेरा आपसे यही कहना है, जो भी है अब हमारे पास अवेलेबल उसे हम यूज करें। मेरे पास क्या है, मेरे पास लाउड स्पीकर नहीं है कि मेरी आवाज आपके कानों में गूंजे, मेरे पास इकोसिस्टम नहीं है कि मेरी आवाज आपके कानों में गूंजे। आप हॉल में बैठे हो और वहां पर मेरी आवाज आपके कानों में गूंजे, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं है, और ना ही इस कमरे में लाइटिंग है लाल नीली पीली ताकि मैं आपके सामने दमकूं। मैं जैसा हूं आपके सामने नेचुरल कंडीशन में हूं। और सच मानिए, और सच मानिए, जो आवाज सच्ची होती है बहुत दिलों में असर कर जाती है। उसे पहुंचाने के लिए किसी लाउड स्पीकर की जरूरत, किसी इकोसिस्टम की जरूरत या लाल पीली नीली बत्तियों की जरूरत नहीं होती। और ये मेरी आवाज मेरा सेशन खत्म होने के बाद भी कंटिन्यूअस आपके दिमाग में गूंजती रहेगी। अगर आपकी आवाज में सच्चाई है, अगर आपकी आवाज दिल से निकलती है, तो उसे किसी साधन की जरूरत कभी नहीं होती। भूल जाइए सब कुछ, भूल जाइए कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपका साथ नहीं दे रहा, किसने अब तक साथ दिया, कौन अब तक आगे तक साथ देगा। आप अकेले आए हैं और अकेले ही आपको मंजिल को तय करना है। मत ढूंढिए साथ, जिसकी मन साथ आ भी गया अगर कोई, उसकी मंजिल आपसे पहले आ गई या वो रास्ते में थक गया तो आपका साथ छोड़ देगा। और वहां उस समय आप कुछ समय के लिए नर्वस हो जाएंगे। तो हम क्यों साथ ढूंढे किसी का, अकेले ही बढ़े। इतिहास साक्षी रहा इस बात का। जो अकेले बढ़ गए उन्होंने इतिहास बदल दिया, एक नया इतिहास रच दिया, प्रेरणा स्रोत बन गए समस्त संसार के लिए, और आज संसार उनको फॉलो करता है। क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि आप फॉलो उन्हें करते हैं, आप भी उनके जैसे बने? नहीं होती क्या आपकी इच्छा, जिन्हें आप फॉलो करते हैं उनके जैसे बने आप? होती है ना इच्छा। ऐसा उन्हें बनना है अगर आपको उनके जैसा, तो उनके गुणों को फॉलो करना होगा और अपने समय का सदुपयोग करना होगा। आज ये समय निकल गया तो कल ये समय वापस लौटकर आने वाला नहीं है। और यदि हमने आज समय के साथ मजाक किया, यदि हमने आज समय के साथ मजाक किया, तो दोस्तों जब समय मजाक करेगा ना, जब समय मजाक करेगा तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। समय इतना भयंकर मजाक करता, हम और आप मजाक क्या करेंगे। समय मजाक करता है तो राजा से व्यक्ति रंक बन जाता है, रंक से राजा बन जाता है। टाइम नहीं लगता समय बदलते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, समय की हमेशा कद्र करो। और समय की जिसने भी कद्र की है वो आगे बढ़ गए हैं अपनी राह पर। पूरा हमारा इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। बड़े बड़े लोगों को आप देख लीजिए, उनके उदाहरण देख लीजिए, क्या थे वो, क्या थी उनकी पढ़ाई,
ना ज्यादा पढ़े लिखे, वो भी धरती से उठकर आए और आज उनका नाम चलता है, क्योंकि उन्होंने परिश्रम से कभी भी जी नहीं चुराया। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परिश्रम से जीना चुराएं। बच्चों के लिए भी मैसेज है, डियर स्टूडेंट्स, परिश्रम से कभी जीना चुराएं और जो कुछ भी आपके पास साधन अवेलेबल है उन साधनों का उपयोग कर अपने आप को सफलता के मार्ग पर लेकर जाए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू, और बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपको इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और साथ ही साथ 10th क्लास बच्चे जो हैं उनके लिए मैथ्स तो चल ही रहा है, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स के भी टॉपिक सामने आते जा रहे हैं। धीरे धीरे वैदिक मैथ्स भी आपके साथ साझा कर रहा हूं। और इसके बाद कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर नवोदय का जो पाठ्यक्रम है मैथ्स का, आप उसके बारे में भी कुछ वीडियो बनाएं। तो भाई मेरा प्रॉमिस है, मैं नवोदय से संबंधित एग्जाम होता है उसके लिए भी आपके साथ वीडियो साझा करूंगा। बने रहिए। थैंक यू।